हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करके स्टूडेंट्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखा था। अब हमारे टेबल में डेटा अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस डेटा को हम रिट्रीव या डिस्प्ले कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में कैसे डेटा को हम रिट्रीव कर रहे थे, कैसे डिस्प्ले करा रहे थे, वो मैंने बताया था, लेकिन उसके अंदर सिंपल आपको दिखाया था किस तरीके से डेटा इंसर्ट हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके इसका पूरा प्रॉपर डिटेल में देखेंगे क्यों यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आप लोगों को आइकन में दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखते हैं सेलेक्ट क्या है। सेलेक्ट सीक्वल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि मतलब मैंने आपको उसी वीडियो में पुरानी वीडियो में बताया था कि सिलेक्ट के ऊपर अगर आप पूरी एक किताब भी खरीद लो तो भी आपके लिए कम है, क्योंकि सिलेक्ट का आप हर बार सिलेक्ट का यूज़ करोगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत डिटेल में और बारीकी से देखिएगा कि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इसका यूज़ डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव या फैच करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जल्द से जल्द अपना सीक्वल सर्वर ओपन कर लेते हैं। मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंटिन्यू विद कोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम कंटिन्यू विद कोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। कंटिन्यू विद कोड पे जाने के बाद हम टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद हम सीक्वल सर्वर देन न्यू क्वेरीज पे जाएंगे। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में, और ये ओपन हो गया है हमारा। तो हम यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे अपना। तो जल्दी से मैं अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो हमने जो पिछले डेटाबेस वगैरह यूज़ किया था हम उसको एक बार देखते हैं कि मतलब हमारा डेटाबेस का नाम क्या था। जैसे कि हम डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो डेटाबेस का नाम आएगा यहाँ पे। क्या नाम था हमारे डेटाबेस का? स्कूल डीबी। और इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग और सिलेक्ट करके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और आप देख रहे होंगे यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हम डेटाबेस को यूज़ करने लगे हैं। अब इसके अंदर हमारा एक टेबल है, तो हम उस टेबल के और ऑल कॉलम्स को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा जैसे मैंने पुरानी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से? स्टूडेंट से। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स लिखूंगा और इसको भी सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं इस कमांड को रन करूंगा। तो मैंने ये रन किया और नीचे आप लोगों को डेटा देखने को मिल जाएगा। ये जो आप लोग डेटा देख रहे हो नीचे, ये है हमारा टेबल। टेबल के अंदर जैसे स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, एज है और सिटी है, तो उनका ऑल रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझते हैं कि ये पूरे डिटेल में कि हमने किस तरीके से इसका यूज़ किया। तो सिलेक्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? सिलेक्ट हमारा डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमने यहाँ स्टार लगाया है, इस स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम जितना रिकॉर्ड है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ चारों कॉलम्स आ गए, हमने 4 कॉलम्स पिछली वीडियो में बनाए थे और लगभग हमने 10 रिकॉर्ड एंटर किए थे, तो वो 10 के 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जा चुके हैं। और फिर आता है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स कि किस टेबल से हमने ये डेटा लेके आना है। तो डेटा हमने कहाँ से लेके आना है? स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नाम है, तो यहाँ से ये डेटा फैच करेगा। तो अब डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली ये स्टार, हम स्टार के साथ ही काम कर रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ स्टार का मतलब है कि स्टूडेंट टेबल के सारे डेटा और सारे कॉलम को डिस्प्ले करो। मीन्स कि इसने क्या किया, सारे टेबल और स्टूडेंट्स के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करा दिया है। तो आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करके करना हो, कि मान लो कि अब जरूरी थोड़ी ना कि आप हर बार सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना चाहते हो, कई बार ऐसा होता है कि एज डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। तो हम अब इसमें से सिर्फ हम नेम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे सेलेक्ट। सिलेक्ट फिर हम यहाँ नेम को मेंशन करेंगे। नेम कॉलम को हम लेना चाहते हैं, स्टार नहीं लेंगे, हम नेम लेंगे। नेम कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट से। और इस कमांड को हम
सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखिए नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सिर्फ नेम वाला डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर अगर मुझे पूरी टेबल नहीं चाहिए और सिर्फ नेम चाहिए तो मैं स्पेसिफिक कॉलम नेम मेंशन कर सकता हूं और वो मेरे को स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा देगा। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने सिर्फ यहाँ बताया क्या, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने नेम को मेंशन किया कि मुझे सिर्फ नेम चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नेम आया है सिर्फ। मान लीजिए कि आपको नेम के साथ साथ अब आप बोलते हो मुझे सिटी भी चाहिए, एज भी चाहिए, तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे जहाँ नेम लिखा था और नेम के बाद हम एक काम करते हैं, हम इसको नीचे ले आते हैं और फिर हम यहाँ एक दूसरा कमांड लिखते हैं जिससे आपको समझ भी आए। सिलेक्ट हम नेम ले लेंगे, कॉमा हमें एज चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें सिटी चाहिए। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट से। तो हमने यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिया और इसको सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ रन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा। आई होप मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बताया है तो आप लोगों को याद होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नेम आ गया, यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे सिटी आ गई। तो इस तरीके से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं और आपको जिस तरीके का डेटा चाहिए उस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करके, आपको नेम डिस्प्ले कराना है नेम कराइए, एज कराना है एज कराइए, सिटी कराना है तो आप सिटी भी करा सकते हैं। डेटाबेस में कॉलम जिस ऑर्डर में है जरूरी नहीं कि रिजल्ट में भी वही ऑर्डर हो। सेलेक्ट में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊं एक दूसरा एग्जांपल के साथ, मान लीजिए कि हमने पहले ये यूज़ किया था, आप ऑर्डर देख लीजिए एक बार कि डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर हो रखा है। हम इसको रन करेंगे, पहले स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, फिर सिटी है। अब मैं इसका जस्ट उल्टा डिस्प्ले कराऊंगा, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, लास्ट क्या है, मैं लास्ट वाले से शुरू करूंगा, सिटी फिर एज कॉमा फिर हमारे पास क्या है, सिटी एज नेम और फिर स्टूडेंट आईडी। तो हम स्टूडेंट आईडी देन कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट से, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे सिटी आया, फिर एज आया, नेम आया और स्टूडेंट आईडी आई। तो मीन्स कि जैसे डेटाबेस में आपने कॉलम बनाए हैं ये टेम्परेरी बेस पे चेंजेस करता है। मीन्स कि जब आप डिस्प्ले कराते हो रिट्रीव करते हो डेटा तभी आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बाकी डेटाबेस में ये सेम ऑर्डर में सेव होता है। हम इसमें डेटाबेस के साथ साथ हम इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एज, हम चाहते हैं कि हम अगले साल जब इसका सबका डेटा चेक करें तो सबकी एज कितनी होगी वो हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से एक और क्वेरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। सिलेक्ट हम नेम ले लेते हैं क्योंकि हमें नेम भी तो देखना होगा किसका है। फिर हम एज ले लेंगे, एज हम लिखेंगे +1 कि मतलब नेक्स्ट ईयर एज हमारी बढ़ के दिखाए उसके अंदर। तो और फिर हम यहाँ एएस लिखेंगे कि एएस क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ईयर एज, नेक्स्ट ईयर एज कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स। और हमने एक मिस्टेक कर दी कि हमें इनको साथ साथ रखना होगा, इसमें स्पेस नहीं एग्जीक्यूट होता, तो हमें इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट किया, रन किया, तो आप देख रहे हैं ये एक तरफ नेम आ गया और यहाँ पे उनकी नेक्स्ट ईयर एज क्या होगी वो यहाँ पे आ गया +1 होके। तो इस तरीके से आप लोग उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे आप लोगों को नेम दिख रहा है, नेम के साथ उनकी नेक्स्ट ईयर एज क्या होगी वो भी वहाँ पे मेंशन है। अगर आप पुराना टेबल चेक करेंगे
तो पुराने टेबल में इनकी एज अलग थी। तो राहुल की एज यहाँ 14 दिखा रहा है। अगर हम पुराने टेबल के देखें तो पुराने टेबल वाला एक बार डेटा मैं एग्जीक्यूट करूंगा और राहुल का रिकॉर्ड चेक करूंगा। तो देखिए राहुल की एज यहाँ 13 है, लेकिन जब हमने ये वाला कमांड एग्जीक्यूट की तो उसकी एज 14 हो गई। नेक्स्ट ईयर एज हमने सिलेक्ट किया और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं 14 हो गई है। तो आप समझते हैं कि ये एएस जो लिखा है ये करता क्या है। एस का यूज रिजल्ट में कॉलम को एक टेम्परेरी नेम देने के लिए यूज होता है, कि मीन्स इसका टेम्परेरी नेम ही देगा। ये टेम्परेरी है कि मतलब नेक्स्ट ईयर एज आपका ऐड नहीं हो जाएगा, वहाँ की कॉलम नेम आपका चेंज हो गया। ये सिर्फ डिस्प्ले कराते समय ये टेम्परेरी नेम देगा, अदरवाइज आपका डेटाबेस में एज ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो यूजर्स होते हैं हमारे, बिगिनर्स जो होते हैं, या फिर कई बार मैंने देखा है कुछ अच्छे खासे 5-5 साल का एक्सपीरियंस लिए डेवलपर भी ये मिस्टेक्स कर देते हैं। तो रोंग टेबल कभी ना दें, कि मतलब रोंग टेबल का नाम देंगे तो ये गलत वो देगा, डिस्प्ले करेगा मैसेज। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की जगह मैं लिख दूं सिंपल स्टूडेंट, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट के टाइम ये एरर दे देगा। ये देखिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मीन्स कि स्टूडेंट नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक का स्पेलिंग जो टेबल का नाम रखोगे एग्जैक्ट वैसा ही लिखना पड़ेगा आपको, एक्चुअल टेबल का नाम ही यहाँ पे आएगा। फिर आता है कई लोग कॉलम नेम फैच कर रहे होते हैं तो वहाँ भी मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ मैं नेम को फैच करना चाहता हूँ, नेम, और नेम को मैं यहाँ से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल से। तो देखिए इसने इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दे दिया क्योंकि हमने कैपिटल में नेम लिखा था। आप लोग सोचने लगे होंगे कि ये तो एरर देगा ही नहीं, लेकिन कैपिटल स्मॉल का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने जो भी नाम दिया है एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही नाम इसमें होना चाहिए, नहीं तो ये एरर थ्रो करता है। अब मैंने नेम को ठीक ढंग से लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आप लोगों को, तो मिस्टेक इसके अंदर ये होगी कि मैंने यहाँ पे टेबल का नाम नहीं ठीक किया। मैं टेबल का नाम जरा एक बार ठीक कर देता हूँ। तो मैं इसको अब सिलेक्ट करके रन करूँगा तो ये आउटपुट सही देगा। तो आप देख सकते हैं नेम डिस्प्ले होने लगा। तो आप लोगों को ये चीज़ों का ध्यान देना है। और कई बार आप लोगों को पता है कि जो हमारी सीक्वल होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये सेम होती है अलग अलग डेटा, हर स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि टेबुलर फॉर्मेट में जहाँ डेटा स्टोर होगा वहाँ ये सेम होगा, ये सेम लैंग्वेज यूज होती है। बस फर्क थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि हम माई सीक्वल में यहाँ अगर सेमी कोलन नहीं लगाया आपने तब भी ये एरर देता है, लेकिन यहाँ पे बिना सेमी कोलन के भी एग्जीक्यूट हो जाता है। हमने रन किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। लेकिन ओरेकल में भी ऐसा होता है कि आप सेमी कोलन ना लगाएं तो भी ये एरर देता है। तो आप लोगों को इन सारे कॉलम्स का ध्यान देना है और ये अच्छे से समझ लेना। आप लोग जितना आप लोगों को सिलेक्ट के साथ आप लोग अच्छे से वर्क करेंगे उतना ही आपको डेटाबेस जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे सिलेक्ट के साथ ही हम लोग काम कर रहे होंगे। तो सिलेक्ट को इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखो कि सिलेक्ट के ऊपर आप जितने क्वेश्चन नेट, चैट जीपीटी, जेमिनाई जहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग निकाल के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली समझा और देखा कि हम पूरी टेबल या सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम का डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर स्टूडेंट टेबल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सिर्फ चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो मैं कैसे क्या करूँगा। तो आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए कि हम इसके लिए क्या करेंगे। आप लोग इस कमांड को सोचिए कि मान लीजिए आपने सिर्फ पंजाब का डेटा ही डिस्प्ले कराना हो, कि पंजाब के सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं वही दिखें, क्योंकि 1000 डेटा है, आप कल्ले कल्ले तो नहीं चेक करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।